नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, अच्छी ज्ञान है, अच्छी बुद्धि है, अच्छी भाषा शैली है, परंतु सूर्य के पहले प्रथम पर्व तक जब ये उंगली ना पहुँचे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अप डाउन का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। साथ ही साथ बड़े फैसले लेने में धैर्य रखना चाहिए, किसी भी जल्दबाजी से बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान आपको हो सकता है। तो ये उम्र भर के लिए है, तो ज़रा ध्यान रखें इस बात को, क्योंकि डिसीजन लेने में आप निर्भय किस्म के व्यक्ति हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा सीधा ये यहाँ पर सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली लगभग बृहस्पति की उंगली है के बराबर है। ऐसा मैंने लगभग 80 से 90% तक हाथों में देखा है कि जब ये उंगली बृहस्पति की उंगली के बराबर हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल बहुत होता है, और वो स्ट्रगल बहुत लंबे समय तक चलता है। यानी कि उस स्ट्रगल में व्यक्ति उससे नीचे तो कभी नहीं जाता जिस स्थिति में होता है, लेकिन ऊपर आने में व्यक्ति को कई बार तो देखा 20-20 साल लग जाते हैं। कुल मिलाकर के यश की कोई कमी नहीं, मान सम्मान खोने की कोई भी स्थिति यहाँ पर नहीं है, किसी बड़े रोग के संकेत भी नज़र नहीं आ रहे हैं। माता पिता को भी आप सपोर्ट करते हैं, प्रेम करते हैं, भाई बहनों से भी अपनी तरफ से कोई वैचारिक मतभेद नहीं करते। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में, जो जानी जाती है अच्छे धन की स्थितियों के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है यहाँ पर आपके स्वास्थ्य के लिए। अभी स्वास्थ्य संबंधी कोई खराबी नज़र नहीं आ रही वर्तमान में, और साथ ही साथ धन की स्थिति के लिए भी स्थिति यहाँ सामान्य रूप से है, यानी सामान्य किस्म का धन कमाने का स्रोत आज भी आपके पास मौजूद है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति उंगली ज्ञान की उंगली, यहाँ पर बिल्कुल पत्नी से अच्छे संबंध हैं, कुल मिलाकर के यहाँ पर बच्चों से अच्छे संबंध हैं, और ईश्वर की पूजा पाठ भी करते हैं, किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा घमंड भी नहीं करते हैं, ऐसा दिखाई देने वाली आपकी ये उंगली है। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर आपके बुध के पर्वत के बारे में। बुध पर्वत पर बहुत महीन रेखाएँ, जितने स्तर की महीन रेखाएं उतने स्तर के धन की स्थिति, यानी कुल मिलाकर के सामान्य रूप से धन की स्थिति आपके पास है, सामान्य स्रोत की स्थिति आपके पास है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा आपके सूर्य के पर्व की। देखिए सूर्य का पर्व, और आपको लास्ट में दिखने में लगेगा मछली जैसा प्रतीक, यानी कि ऐसी बात नहीं कह सकता कि नहीं है ये मछली जैसा प्रतीक, तो यहाँ है इस तरह का। और ये जो है इसके कई फल हैं, जहाँ इस फल को देखा जाता है तो कई बार तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में तरक्की उन्नति के स्तर पर ले जाता है। अधिकतर जब मैंने सूर्य की उंगली पर इस तरह की मछली बनते देखा है तो मैंने देखा है कि व्यक्ति के जीवन के 55 साल के बाद का जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी उन्नति तरक्की का होता है। उससे पहले इस मछली का फल यहाँ पर इस स्तर पर जिस जगह पर यह है वो मिलता नहीं है। कुल मिलाकर भाग दौड़, टूर ट्रैवलिंग, इस तरह की चीज़ों से जुड़ेंगे तो आपको मान सम्मान ज़्यादा मिलेगा, आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार की यहाँ पर स्थिति यहाँ पर है। और साथ ही साथ व्यक्ति राज्य सरकार की नौकरी के लिए अगर प्रयास करे तो राज्य सरकार की नौकरी भी व्यक्ति को मिलती है। प्रमोशन की स्थिति मैंने बताई दिया, अगर हो तो जीवन के 54-55 वर्ष के बाद ज़्यादा। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधा शनि की उंगली, शनि के पर्व की। शनि का पर्व अच्छी खासी रेखा है यहाँ पर, कैसी भी स्थिति है ईश्वर कृपा से धन के आगमन बना ही लेते हैं, सम्मान अपना बचा ही लेते हैं, कार्य अपना निकाल ही लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये इस प्रकार का पर्व यहाँ पर वर्तमान में मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो नीचे मंगल पर्वत पर एक ट्रायंगल बने तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है, यानी कुल मिलाकर पैतृक संपत्ति का सहयोग, और साथ ही साथ वो किस स्तर का होगा इसका कुछ नहीं पता, लेकिन मिलता है। साथ ही साथ व्यक्ति स्वयं का मकान भी निश्चित रूप से अपने जीवन में बना पाता है। तो यहाँ कुल मिलाकर पत्नी का भी सहयोग है, बच्चों का भी सहयोग है, मकान भी बनेगा, ये सब स्थितियाँ दिखाई देती हैं। हृदय रेखा की बात करता हूँ। हृदय रेखा जाकर के और यहाँ आखिरी छोर पर जाकर कुछ बिखराव के रूप में हो जाती है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर को रेखा उठती हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ करती हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, कभी कभी पत्नी से थकावट होने के लिए, काम का तनाव होने के कारण झगड़ा झंझट भी हो जाता है। कुछ इस तरह की स्थितियों को देखने वाली स्थिति यहाँ पर आपकी बनती है। तो थोड़ा पत्नी से अपना क्रोध ना निकालें, अपने काम का बर्डन अपने पास रखें। अब बात करते हैं हम इसके बाद में सीधा आपके मंगल पर्वत के बारे में।
मंगल पर्वत पर कर्म रेखाएं सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। यदि व्यक्ति कर्म करने वाला नहीं होगा, भागदौड़ करने वाला नहीं होगा, तो अपना पेट कैसे भरेगा। यहाँ कर्म करने वाली रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कराती हैं, आपको यात्राएं कराएंगी और साथ ही साथ आपको तभी जाकर धन के आगमन बनाएंगी। इस तरह की आड़ी रेखा जब आयु रेखा से मिलती हैं, निकल के गुजरती हैं, तो व्यक्ति को अड़चनों का सामना भी करना पड़ता है, परंतु संघर्ष करने की क्षमता कम नहीं होती। अब बात करते हैं हम इसके बाद में सीधा यहाँ पर जो है आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। देखिए, बुद्धि रेखा और यहाँ से बहुत ज़्यादा ढलवा हो गई और थोड़ा सा इसमें से कई शाखाएं छोटी छोटी निकलती हैं। योजनाएं बनाते हैं, मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, धन कमाने के लिए उत्तेजित रहते हैं, तो इस तरह का और साथ ही साथ मानसिक तनाव भी बना रहता है। कुछ लहरदार होकर मंगल पर्वत पर रेखा टूटे तो व्यक्ति को मानसिक तनाव वर्तमान में बना हुआ है। इस प्रकार की स्थितियों को दर्शाने वाली यहाँ आपकी ये लहरदार बुद्धि रेखा है। तो बुद्धि की कमी नहीं है, मानसिक तनाव रहता है, थोड़ा सा ऐसा दिखलाई पड़ता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद मंगल द्वितीय पर्वत की। जहाँ तक मंगल द्वितीय पर्वत का सवाल है, तो कोई झगड़ा झंझट तो मंगल द्वितीय पर्वत पर लगा नहीं। और ये नीचे चंद्र पर्वत की रेखाएं इस प्रकार से जब जाकर के भाग्य रेखा से मिले, आयु रेखा से निकले, तो जीवन के अंदर यात्राएं बहुत कराएंगी, भागदौड़ बहुत कराएंगी। उसके अलावा ऐसे व्यक्ति कभी कभी जीवन में पूरे दिन में 50-100 किलोमीटर तक भी भागदौड़ कर लेते हैं। तो ऐसी स्थितियों को भागदौड़ कराने वाली ये स्थिति यहाँ आपके हाथ के अंदर है। और जितना आप दूर स्थान से जुड़ेंगे उतना आपके जीवन में ज़्यादा आपको सफलता प्राप्त होगी। यहाँ दिखाने वाली ये रेखाएँ यहाँ केतु पर्वत से गुजर रही हैं और शुक्र पर्वत से इन्वॉल्वमेंट करके व्यापारिक रेखा है। तो व्यापारिक भी मजबूती के साथ आप कर सकते हैं, आप में दिमाग है व्यापार वाला। आइए बात करता हूँ भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और यहाँ इसका संबंध भी चंद्र पर्वत से है। यानी कुल मिलाकर बस इसमें एक कमी है कि जब ये यहाँ दीप से शुरू हो तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत कराती है। तो ये दीप से शुरुआत हुई भाग्य रेखा की, ये अच्छा संकेत नहीं हुआ। जब दीप से शुरुआत हो तो कहते हैं ना, अगर बीज जहाँ डला है यानी कि जड़ में, वहाँ पर ही खाद अच्छी नहीं है तो अच्छे प्रारंभ नहीं मिलता, मजबूती के साथ पेड़ खड़ा नहीं होता, उसको समय लग जाता है। तो कुल मिलाकर ये इस प्रकार से यहाँ आपकी भाग्य रेखा दूर स्थान से जुड़ेगी। जितना आप दूर स्थानों से जुड़ेंगे उतना आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। भाग्य रेखा कितनी ही जगह पर राहु रेखाओं ने काटा है, जीवन में उठा पटक का सामना आपके पास काफ़ी रहा है। तो ये सब मैंने पढ़ा यहाँ पर। और जो ऊपर वाली राहु रेखा काट रही है वो तो लगभग अभी आपके जीवन में उसका जब पतन होगा, जब जा कर के, चलिए मैं उसके सवाल में जवाब दूंगा आपको कि उसका पतन कब होगा और कब से आपके जीवन में शुभारंभ होगा। तो चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत और यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाओं से उलझ करके रह गया है, यानी कि संसाधन के दिए नित्य संघर्ष आपका बना रहता है। बहुत अच्छे लग्जरियस संबंध नहीं है यहाँ। कई बार पत्नी से संबंध खराब के लिए, कई बार अच्छी आवश्यकताएं की चीज़ पूर्ति न होने के कारण व्यक्ति मन से प्रताड़ित रहता है। तो यहाँ अच्छे संसाधन कहीं भी नजर नहीं आ रहे। संतान रेखाएं आपके हाथ से 2 चमक रही हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगती हैं। तो ये सब चीज़ें हुई आपकी। और यहाँ हो गई आपकी आयु रेखा। आयु रेखा लगभग इस समय यहाँ पर 77-78 वर्ष की बनी हुई है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं, तो कोई चिंता की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। चलिए, ये मैंने आपका हाथ का पढ़ने का तरीका पढ़ा और अब बताता हूँ मैं आपके सवालों के जवाब। आपने कहा किस तरह का बिजनेस मैं करूं जो मुझे उससे लाभ हो। मेरे लिए मैंने 2 बात तो देख ही ली कि आप जो भी व्यापार करेंगे, जब तक उसमें ट्रेडिंग, जब तक उसमें सप्लाई, जब तक उसमें टूर नहीं होंगे, ट्रैवलिंग नहीं होगी, तब तक आपके जीवन में पहली बात तो व्यापार सफल होगा नहीं। एक बात। दूसरी, यानी बैठे बैठे का ठिया नहीं चलने वाला है आपका। दूसरी बात, आप अगर कोई व्यवसाय इस प्रकार का कर रहे हैं तो इसको इस प्रकार का रहने दीजिए। यदि कोई फूड आइटम से संबंधित आपका व्यापार बनता है तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ दूसरा व्यापार बनता है आपका क्लॉथ का, यानी क्या, कोई भी सिंपल कपड़ा हो, कोई भी रेडीमेड कपड़े की सप्लाई हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ हो इस तरह का। तो मेरे हिसाब से आपको ये काम आपके फलित काम बनते हैं। आपने कहा बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं मेरे काम में और ये कब तक दिखाई देती हैं। बहुत ज़्यादा आगे तक मैं नहीं बोलता, लेकिन मुझे निश्चित रूप से ये बात स्पष्ट नज़र आ रही है कि अभी आपके जीवन के अंदर कम से कम 2025 तक बहुत स्ट्रगल है।
उस समय तक काफ़ी स्ट्रगल आपके जीवन में है और उससे आगे की रेखा पढ़ना मेरे लिए अभी ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि किसी को डराना मेरा काम नहीं है। तो उसके लिए मैं उपाय बता दूंगा। जब तक आप अपना धैर्य बनाए रखेंगे आपका काम चलता रहेगा। तो 2025 तक अभी आपको काफ़ी बाधाएं हैं। When I will have ओवन प्रॉपर्टी एंड हाउस, अभी 5 साल तक कहीं भी मकान बनाने का कोई योग दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपने कहा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आएगी, मैंने बता दिया 5 साल तक तो भूल जाइए। और ये मेरा मतलब, जब मैं भूलने के लिए कहता हूँ इससे कोई डरने की बात नहीं है। मेरा मतलब है जो आपकी स्थिति है इसमें अच्छा रहेगा, इससे आगे अच्छा रहेगा। लेकिन आप जब कहते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो मैं उसका मतलब से कहता हूँ कि भाई कोई कर्ज ना हो और बहुत बढ़िया तरीके से धन आ रहा हो और बिल्कुल मानसिक शांति हो, तो वो चीज़ें एकदम नहीं है। सब घर के काम, सब कार्य की पूर्ति, आपकी इज्जत सम्मान सब चीज़ बनी रहेगी। लेकिन अभी 5 साल तक ही बोलूँगा, इससे आगे नहीं, यहाँ तक कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। हाउ विल बी माई हेल्थ, हेल्थ ठीक है आपकी, उसके बारे में आप ज़्यादा चिंता ना करें। हाँ, ये है कि जो थोड़े बहुत रोग हैं वो आपको लगे रहेंगे, उसके लिए मैं छोटी सी पूजा भगवान शिव की बता दूंगा, उससे आप ठीक रहेंगे। फ्यूचर में बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर बच्चों की जन्मपत्री से बता सकते हैं। आप उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले भेजिए, उनकी जन्मपत्री देख के उनके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैं आपकी दरिद्रता दूर करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे सारा मेरा पूरा का पूरा जो हाथ से निचोड़ निकला है वो मैं अभी आपके काम को चलाना चाहता हूँ, आपकी दरिद्रता को दूर करना चाहता हूँ। और ये परम सत्य है कि शास्त्र में लिखा है, मंत्र मणि जिमि विषम ब्याल के मेटे ही जाए कुलंक भाल के। आपके माथे से कुलंक मिट सकता है, ये सब रेखाएँ मिट करके अच्छी बन सकती हैं। और इसके लिए आपको दारिद्र्य दहन स्रोत पढ़ना होगा, यानी दारिद्र्य दहन स्रोत नित्य पढ़िए। मैं उसका लिंक भेज रहा हूँ, किस तरीके से पढ़ा जाता है ये आपको बता दूंगा। उसको कम से कम अगर रोज़ाना करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और साथ ही साथ शिव पूजा और जोड़ लीजिए अपने नित्य पूजा में। और शिव पूजा में आप भगवान के शंकर का नित्य अभिषेक भी कर सकते हैं। नित्य अभिषेक से मतलब साधारण जल से भी रोज़ाना स्नान करा सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। साल में एक बार आप भगवान शिव का अभिषेक कराइए और नित्य शिव पूजा में आप शिव जी की कोई भी आरती जोड़ लीजिएगा। बस इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।